नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेज में। काफ़ी दिनों के मशक्क़त के बाद हम लोग आज पुनः रूबरू हैं, क्योंकि एक दुर्घटना लखनऊ में घटित हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ सारे कोचिंग्स वगैरह बंद थे। तो फिर से हम लोग पूरी संवेदना के साथ, उन मृत आत्माओं की संवेदना के साथ हम लोग फिर से अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। हम लोग शुरू करने वाले थे क्रैश कोर्स जो क्रैश कोर्स शुरू करने वाले थे यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस था उसके लिए। लेकिन अब जो है इसमें 15 दिन निकल गया, तो इस प्रोग्राम को हम लोगों को पोस्टपोन करना होगा। इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं ताकि सभी एग्ज़ाम में वो आप लोगों को काम में आ जाए। तो आगे से हम लोग शुरू करेंगे इसी के पैरेलल। पहली चीज़ तो हिस्ट्री की क्लासेस जितनी चलेंगी यहाँ लगभग डेली चलेंगी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगी? यूट्यूब पर। इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको पर डे चलेगी इसी जागृति क्लासेस में, वो डेली चलेंगी, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा मेडाइवल हिस्ट्री। आमतौर पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 15 से 20 क्लासेज आपकी लगेंगी। मेडाइवल हिस्ट्री में आपकी भी 15 से 20 क्लासेज होंगी। फिर इसके बाद MIH शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं MIH को। ठीक है, फिर इसमें भी आपके 25 to 30 क्लासेज MIH में आपकी होंगी। क्लासेज आपकी अप्रॉक्स 45 to 51 आवर्स की होंगी। जैसे ये ख़त्म होगा इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे पॉलिटी। ठीक है, फिर जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी, पॉलिटी एंड होते होते हम लोग किसी भी बैच को क्या कहते हैं इनॉग्रेट करेंगे और उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज में मर्ज करके हम लोग चलाएंगे। कोई भी कोर्स, मान लीजिए SSC का कोई कोर्स हुआ या लोअर PCS में कोई वैकेंसी आई आपको यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो आप लोग इसको यदि निरंतर फॉलो करेंगे तो आपकी इतिहास और पॉलिटी की क्लासेस ख़त्म होते होते आपको नई चीज़ें भी उसी के साथ मिलती रहेंगी, जिसमें आपको पूरा GS का कवरेज कराया जाएगा, मैथ पूरा कराया जाएगा, आपको इंग्लिश की क्लासेस सारी कराई जाएंगे और करंट अफेयर्स की डेली क्लासेज आपकी 12 महीने चलती रहेगी। मान लीजिए जैसे मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही हैं, उसके डेली आपको वीडियो मिल रहा है, तो हो सकता है वीकेंड में संडे को ऑफ मिल जाए, तो आपका जो मंडे को क्लास होगा वो संडे और मंडे दोनों का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। इसी के हिसाब से आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, एक रूपरेखा आप लोगों को देंगे। रूपरेखा मतलब इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस को आगे चलाएंगे। थोड़ा मोटा मोटी हम लोग एक प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद कल से हम लोग लगातार उसकी क्लासेस को हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो इतिहास को यदि आप देखिए, इतिहास जो शब्द बना है 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है इति, दूसरा है आस। इति मतलब होता है घटित हुआ। इति मतलब क्या होता है? घटित हुआ। दूसरा आस का मतलब वास्तव में ऐसा, वास्तव में ऐसा। तो इतिहास की यदि कल्पना करें, इतिहास की हम बात करें, तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास की परिभाषा क्या है? वास्तव में ऐसा घटित हुआ, मतलब जो पूर्व में घटित हो चुकी घटना है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास से क्या होता है? अतीत की घटनाओं के आधार पर हम वर्तमान का मूल्यांकन करें और वैसा न दोहरा पाएँ गलतियां अतीत की, और जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उसको हम लोग पुनरावृत्ति उसकी कर सकें। इसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास 2 चीज़ें इसमें जानना है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री
हम अंग्रेजी भी बोलते चलेंगे उसके साथ, और चाहेंगे तो हेरोडेटस को कहा जाता है। ये यूरोपीय विद्वान थे, हेरोडेटस इनको कहा जाता है। और भारत में इतिहास की जो शुरुआत होती है आमतौर पर भारतीय पुरातत्व का पिता जिसको कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, वो होते हैं कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम था इनका, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको जानना है। इसके बाद आइए हम लोग आपको बताते हैं कि इतिहास का विभाजन। आज थोड़ा मोटा मोटी आपको हम बताएंगे, उसके बाद कैसे इतिहास की घटनाएं घटित हुई हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास का विभाजन आमतौर पर 2 भागों में होता है। पहला होता है जिसको कहते हैं प्राक इतिहास, प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं। ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऐतिहासिक काल। क्यों इसका विभाजन ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्या हुआ कि जब हमको कोई भी सभ्यता के बारे में लिपि का ज्ञान है तो उसको क्या कहते हैं? हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब वो लिपि किसको कहते हैं? ऐसी चीज़ जो लिखा गया हो और जिसको पढ़ के हमको कुछ अर्थ महसूस हो। पढ़ने के बाद कुछ अर्थ महसूस न हो तो उसका कोई मतलब नहीं। इतिहास मतलब, ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा इतिहास जिसको लिखने के बाद उस लिपि में लिखा गया हो जिसका कुछ अर्थ हम समझ पाएँ। तो उसका विभाजन किस में कर दिया गया? लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान। अब जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं हुआ है, जैसे पाषाण काल था, ये भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ लिपि नहीं थी, यहाँ का जो हमको जानकारी का जानकारी प्राप्त हुई उसका माध्यम क्या था? उत्खनन था। पाषाण काल कैसे पड़ा? पाषाण मतलब जब मानव के सभ्यता, मानव के इर्द गिर्द या मानव के केंद्र में जब पत्थर था तो उसी को कहा गया पाषाण काल। मानव पत्थरों पर सोता था, पत्थरों के औजार बनाता था तथा पत्थरों के माध्यम से ही भोजन एकत्रित करता था। तो पाषाण क्या था? पत्थर एक उसमें केंद्र में था। यहाँ जो मानव का था, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। यहाँ लिपि का ज्ञान था, यहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था। ये तो मोटा मोटी समझ में आएगा, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है तीसरी, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। इसको IVC लिख दीजिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है 1921-22 में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होती है। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने खोज की थी उसकी। जब यहाँ खोज हुई और यहाँ लिपि मिला, लेकिन इस लिपि को हम किसी कारणवश अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब लिपि तो मिला, लिपि का ज्ञान है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। अब देखिए, एक तरफ प्राक ऐतिहासिक, एक तरफ ऐतिहासिक, ये सिंपल था। लेकिन ये तीसरा थोड़ा सा आपको आ गया कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब इसको किस कैटेगरी में हम बांटें, ये इतिहासकारों में एक मुद्दा बना। तो इसीलिए इसको एक टाइप से लाया गया, एक जिसको कहते हैं हम नई शब्दावली का गठन किया गया, जिसको कहते हैं आद्य इतिहास। इसको क्या कहा गया? आद्य इतिहास। इसी को आद्य इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसको कहते हैं हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, और इसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। मतलब इतिहास में जहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था उसको प्रागैतिहासिक, जहाँ लिपि का ज्ञान हुआ उसको ऐतिहासिक, जहाँ लिपि तो है लेकिन उसको हम अपनी असमर्थता के आधार पर पढ़ नहीं सकते उसको प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास
कहा गया। तो इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में किया गया है। तो प्राक ऐतिहासिक में जो पाषाण काल है, स्टोन एज जिसको कहते हैं, पाषाण प्लस ताम्र पाषाण, ये 2 कालखंड आते हैं किसमें, प्राक इतिहास में। और आदि इतिहास में IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक पीरियड को लाया जाता है इसमें, ठीक है। इसलिए वैदिक पीरियड कुछ इतिहासकार जैसे रोमिला थापर हैं वैदिक पीरियड को भी लाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि उसकी रचना हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं वैदिक जो साहित्य मिला है वो बाद का मिला हुआ है, बाद में उसकी संरचना हुई है। तो कुछ लोग इसको वैदिक काल को इसमें लाते हैं, इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ लोग नहीं लाते हैं। अब ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में क्या क्या कालखंड आते हैं मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूँ। तो आज ये इंट्रो हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कल से पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। पहला क्या है ऐतिहासिक काल, हम लोग क्लासेस कैसे चलेंगे, पहला पाषाण काल, दूसरा क्या चलेगा ताम्र पाषाण काल, तीसरा क्या होगा सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ये दोनों ये तीनों जो आ जाएगा आपका किस में आ जाएगा, पाषाण काल और आद्य इतिहास काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक। फिर इसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में दोनों, वैदिक सभ्यता में दोनों, एक पूर्व वैदिक जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरा है उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के अलावा। फिर कालखंड आता है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व। इसमें 3-4 खंड आते हैं, जैसे क्या क्या आता है, पहला तो द्वितीय नगरीकरण आएगा, दूसरा आएगा बुद्ध काल, इसी को कहते हैं बुद्ध काल और जैन धर्म, इसी को हम कहते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आता है महाजनपद काल, इसके बाद आता है, ठीक है, महाजनपद काल। फिर इसके बाद आता है इतिहास में जिसको सूत्र काल कहते हैं, इसकी जो कालखंड है वो आमतौर पर 300 क्या कहते हैं 400 से 300 BC तक सूत्र काल आता है। फिर इसके बाद आता है आपका मौर्य काल, महाजनपद काल में ही हम लोग पढ़ लेंगे मगध का उत्कर्ष वगैरह, ठीक है, मगध के उत्कर्ष में जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और बिंदुसार की बात कर लेंगे। मौर्य काल, मौर्य काल के बाद आता है आपका मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद आपका आएगा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद आएगा आपका गुप्तोत्तर काल, फिर इसके बाद आपका आएगा 7वीं शताब्दी या जिसको कहते हैं सामंतवाद की संकल्पना हम लोग करते हैं। और सामंतवाद को, इसका कालखंड जिसको आमतौर पर राजपूत काल भी कहा जाता है, लगभग 700 से 1200 AD तक। AD मतलब एनो डोमिनी, जिसको ईस्वी कहते हैं। तो ये पूरा आपका कालखंड क्या होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का कालखंड होगा। और इसके अनुसार हम लोग जैसे ये 1200 ईस्वी आएगा, 1200 ईस्वी के बाद से हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत के साथ ही आपकी प्राचीन इतिहास का कालखंड समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग
मध्यकाल में सीधा सीधा टॉपिक है। सबसे क्लिष्ट जो आपको इतिहास में समझ में आता है वो क्या कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समस्या इतिहास में नहीं होगी। मध्यकाल में अगर आप देखें तो सल्तनत काल आता है पहला, दूसरा होता है क्षेत्रीय राजवंश आते हैं, क्षेत्रीय राजवंश। इसके बाद भक्ति एवं सूफी कालखंड आता है, फिर बहमनी एवं विजयनगर आता है का, फिर आपका आता है मुगल काल। मुगल काल के साथ ही हम लोग मराठा को पढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य। और आधुनिक काल में मराठा जब पढ़ते हैं, कुछ मेडिवल हिस्ट्री में मराठा होता है, कुछ आधुनिक काल में आता है पेशवा, जहाँ से शुरू होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री सीधा सीधा इतने ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग कल से शुरुआत करेंगे आपका स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज। और क्या, स्टोन एज के साथ हम लोग पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज मतलब ताम्र पाषाण, पाषाण काल इसको कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक। कल से हम लोगों की शुरुआत यहाँ से होगी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास के स्रोत है, कैसे हम इतिहास को जानकारी हमको मिलती है। तो दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तीसरा, इतिहास का क्या इम्पोर्टेंस है, हम आखिर इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, इतिहास का महत्व। तो इन सब चर्चा के साथ हम लोग स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए, कल से हम लोगों का लगभग आज से ही लगातार शुरुआत हो रही है। आगे की क्लासेस में हम लोग बिना व्यवधान के लगातार आप लोगों से संपर्क में रहेंगे। आप लोग भी जुड़े रहिए तथा आप वीडियो को देखिए तथा कमेंट भी करिए उसमें, जिससे हम लोगों को पता चल पाए क्या उसमें समझ में आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है, क्या सुधार करने की गुंजाइश है, कैसे उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। वी विल डू दैट। थैंक यू।